बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो यार आज का टॉपिक है ब्राज़ील के बारे में। जो आज की ये लोकेशन है ये रियो की है, यानी कि रियो ब्राज़ील का एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है ये। तो अगर कोई ब्राज़ील आना चाहता है उसका वीज़ा आपने किस तरह हासिल करना है, टोटल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक और काम, बहुत सारे दोस्तों की वहाँ पे गर्लफ्रेंड वगैरह यहाँ पे, तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है कि वो क्या करें अपनी गर्लफ्रेंड के ज़रिए, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे सैलरी कितनी है, जॉब कौन कौन सी मिल जाती है, क्या हिसाब किताब है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो ये ब्राज़ील का जो है, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी मौजूद है। ये अपॉइंटमेंट के ज़रिए ये भी आपको मीटअप करती है एम्बेसी पाकिस्तान में। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो लेना इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 2 या 3 महीने का ये पाकिस्तान में टाइम देते हैं और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और आप ब्राज़ील एम्बेसी में जा सकते हैं। इनका एक पूरी फ़ाइल होती है इसके वीज़े के लिए, ब्राज़ील के वीज़े के लिए एक पूरी फ़ाइल बनानी पड़ती है अगर आप विज़िट वीज़ा यानी कि टूरिज़म वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब। इसमें और कौन से रास्ते हमें मिल सकते हैं यहाँ पे आने के, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, जो यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे अगर आप पूरी फ़ाइल बना लेते हैं ना, यानी कि पूरी फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसमें आपका पासपोर्ट होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट होगा, आपका FRC होगा, आपकी होटल बुकिंग होगी, एयर बुकिंग होगी, यानी कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले जो मुश्किल डॉक्यूमेंट्स है ना मेरी नज़र में, वो बैंक स्टेटमेंट जो 6 महीने की चाहिए, और साथ में बैंक मैनेजर्स लेटर बन जाते हैं दोनों ही कागजात, लेकिन इसमें पैसे भी आपके अच्छे खासे होने चाहिए। और उसके अलावा ये 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेके ब्राज़ील की तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे जो बेहयाई की मैं अगर बात करूँ तो वो तो मेरे अंदाजे से दुनिया में पहले नंबर पे है ना, इनकी बेहयाई। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, क्योंकि मैंने, आप देखें, आप फ़र्ज़ करें इतनी बेहयाई है इस कंट्री में। अगर किसी को नहीं पता वो गूगल करके मेरे ख्याल से देख ले, ये पहले दूसरे नंबर पे ही होगा ये ब्राज़ील। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस तरह आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है पूरा फाइल के ज़रिए। अच्छा, इसमें रिजेक्शन के चांस भी देख ले बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिजेक्ट ही है वीज़ा मेरे अंदाजे से। आपको वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल है, आपको वीज़ा लेने में फिर पैसे भी ठीक ठाक है अकाउंट में, फिर तो कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे ख्याल से वीज़ा लेने में। ये इंटरव्यू भी करते हैं वीज़े के दौरान ये वीज़ा ऑफिसर। अच्छा, अब जिनकी गर्लफ्रेंड है उनके लिए क्या फ़ायदा है? उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को यही चीज़ बोले। पहली बात तो लोग बोलेंगे कि यार स्पॉन्सर लेटर मंगवा लेते हैं, ये स्पॉन्सर लेटर के साथ भी वीज़े रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर लेटर इतनी अहमियत नहीं रखता। आपने उनसे बोलना है कि जी हमें जॉब ऑफर लेटर दे, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में। एक जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला है ना, ये बस स्टेशन है रियो का। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मसला है ना वो लैंग्वेज का है जी। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको इंग्लिश नहीं आती, ये आप हिसाब लगा लें। ये ब्राज़ील का, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम लोग हैं, 19-20 लोग हैं, ये अपनी ज़ुबान को ही तरजीह देते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पुर्तगाल की लैंग्वेज यूज़ होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई लड़की आपके वहाँ पे ब्राज़ील की आपके पास है ना, तो फिर आप पता क्या कर सकते हैं, उनसे जॉब ऑफर लेटर ले, उसे बोलो कि यार मुझे जॉब ऑफर लेटर दो, उससे आपको डायरेक्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा ही मिलेगा। फिर एम्बेसी आपको विज़िट वीज़ा जारी करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड करेगी, वो आपको वर्क वीज़ा ही देगी। तो वर्क वीज़ा जो आपको पता ही है वो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है, कंपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि उधर से ब्राज़ील से वो किसी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आपको भेज दे, यानी कि जॉब ऑफर लेटर में कंपनी लिखेगी ये इसे हम वर्क वीज़े के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं, तो इसे वीज़ा जारी किया जाए, तो वो सारी वहाँ पे ना वो कंपनी आपकी लेगी ज़िम्मेदारी। तो फिर एम्बेसी वेरीफाई करके आपको वर्क वीज़ा जारी कर देगी, साल का या 2 साल का, क्योंकि आपका जाना मकसद है, बाद में वहाँ पे शादी करके अपनी नेशनलिटी पे अप्लाई कर सकते हो। और ब्राज़ील के पासपोर्ट पर 190 ममालिक आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, इसमें पूरा यूरोप शामिल है। कुछ बड़े कंट्री है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह जो बड़े ममालिक है ना उनके लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। और बाकी शेंजियन जोन, इसमें इंग्लैंड लगा लें, इंग्लैंड 90 दिन की एंट्री फ्री देता है अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है। शेंजियन में इटली आ जाए, फ्रांस, फ्रांस, इसमें स्वीडन, फिनलैंड, सारी कंट्री जो है ना, स्पेन, ये आपको विदाउट वीज़ा एंट्री देती है स्पेन में, यूरोप में। अगर आपके पास ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है तो ब्राज़ीलियन पासपोर्ट भी आप हायर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ब्राज़ीलियन लड़की आ जाए इजीली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेहयाई काफ़ी अरूज तक है, और इनकी जो तादाद है ब्राज़ील के लोगों की वो इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा है।
آپ ان کے ذریعے بھی یہ بات. ایک اور میں نے بتا دوں, مسئلہ آپ کو تب بھی آئے گا جب آپ بات چیت کریں گے, کیونکہ ان کو انگلش نہیں آئے گی, اور اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو وہ پرتگال لینگویج میں آپ سے بات چیت کر لیں گے. اور یہ جو مناظر ہیں جی, یہ میں پوری کنٹری کور کروائی ہے, ریو کی ہے یہ سٹی, سوری میں نے کی ہے ریو کی, اور انشاءاللہ برازیل کے ہو چکے تو اور بھی ولوگ آپ کے لیے لاؤں گا. اچھا, جاب کا حساب لگا لیں. اب یہاں پہ اگر آپ کو لینگویج کا ظاہری بات ہے مسئلہ آتا ہے تو آپ کی انگلش بہت اسٹرانگ ہے, تب تو آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ اپنا جاب آپ کو مل جائے گی, کسی ریسٹورینٹ میں آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ سیلری کی میں بات کروا دوں. سیلری یہاں پہ ان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستانی 42-43 روپے بن جاتی ہے. ان کی جو اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے نا, تو جاب آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے نا, وہ آپ 3000 سے جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ پاکستانی کوئی 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2.25 لاکھ تک آپ ایزیلی یہاں پہ کما سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ 3000 سیلری تو عام روٹین میں مل جاتی ہے نا, وہ بھی بوڑھے لوگوں کو جن کی تھوڑی ایج زیادہ ہے. اگر آپ ینگ ہیں, ابھی فٹ ہیں, تو آپ کے لیے ظاہری بات ہے پیسہ بنانا ہے یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے, پیسہ آپ بنا سکتے ہیں. یہ سارے مال وغیرہ ہیں, مارکیٹیں ہیں, یہ وہی مارکیٹیں ہیں جیسے ہمارے اپنا لاہور میں آپ دیکھ لیتے ہیں, یہ سیم ایسا ہی مارکیٹیں ہیں, 19-20 کا بھی نہیں فرق. لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کا جو کیپٹل ہے برازیل کا, اس شہر کا نام ہے ساؤ, پتہ نہیں کیا نام تھا, وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو اس کنٹری کا بھی, اس سٹی کا بھی ضرور ولاگ کریں گے. تو یہ ساری معلومات تھی. یہ آپ ان کی جو شاپس وغیرہ ہیں نا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تو مارکیٹ بند ہے کافی زیادہ, لیکن یہ چیک کر لیں آپ سارا پروگرام. یہ لنڈا بازار بھی ہے ان کا. اچھا جی, یہ اب میں یہ ویڈیو بتا دیتا ہوں یہ میں نے کہاں سے لی ہے. یہ میں نے بھی ادھر سے کسی سے درخواست کی تھی, اور وہ میرے لیے, یعنی کہ میں برازیل جانے کی ٹرائی کر رہا ہوں. اچھا, یہ سارے یہاں پہ جی, یہاں پہ برازیل میں فٹ بال کو بہت پسند کیا جاتا ہے, حد سے زیادہ فٹ بال کو یہاں پہ پسند کیا جاتا ہے. تو کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی, وہاں پہ لوگ جو برازیل کا میچ ہو رہا تھا قطر میں, تو لوگ سڑکوں پہ کس طرح تماشائی کر رہے تھے, کیسے ان کی لڑکیاں شرابیں وغیرہ پی رہی تھی, وہ میرا دل نہیں کیا اپلوڈ کرنے کو. میں نے اس وجہ سے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. تو جو مجھے لگا کہ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے اس میں انفارمیشن بتا دی آپ کو کہ آپ کس طرح ویزا لے سکتے ہیں اور گرل فرینڈ کو کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں.